हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। काफ़ी समय से मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज चाहिए। तो क्या सबसे पहले हम बात करेंगे कि सही जगह स्विंग ट्रेडिंग करने की। तो देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे निफ्टी बीज ETF की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो और बाकी जितने भी मैं ETF की वीडियोस बनाता हूं उनको फॉलो कर सकते हो। तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि किस टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है, किस टाइम पे नहीं करी जाती है। अब उसके बाद अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो उसका एक कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो होता है और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है ETF में स्विंग ट्रेडिंग करने से। तो चलो अपन समझना शुरू करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। यहां से आज अपन शुरुआत करेंगे और अपन चलेंगे बहुत लंबा। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। ये जो मैंने सीरीज प्लान करी है ये काफी लंबी चलने वाली है। अब लंबी चलने वाली है से मतलब यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार होते हैं देखो, जो मैंने समय के साथ देखा है, तो मैं अपने हिसाब से एक पूरा जो एक सिस्टमेटिक वे होता है वो आप लोगों को बताऊंगा, जितना मैंने पिछले 8-10 साल में समझा। और उसके बाद में एट द एंड स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न मैटर करेंगे, किस लॉजिक के हिसाब से हम बाइंग और सेलिंग सोचेंगे, फिर स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस काटेंगे कि नहीं काटेंगे। ये सारे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, इस सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आने वाली इस सीरीज में। तो आप बिल्कुल एकदम स्थिरता के साथ सटीक होकर के बैठ जाइएगा। रोज कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो चलो अब अपन यहां से समझना शुरू करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और अपन आने वाली सीरीज में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब 99% लोगों को ये लगता है कि मैंने यहां खरीद दिया और यहां बेच दिया और ये पूरा एक ही बार में होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जी हाँ, आपका कहना एकदम सही है कि ये एक स्विंग ट्रेडिंग है, पर इट इज नॉट अल्टीमेट स्विंग ट्रेडिंग की इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अब देखो, बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। ये मेरा मार्केट है, ऐसा चल रहा था। तो इस मार्केट में ये क्या होता है, मार्केट क्या करता है, स्विंग बना के चलता है, इसी को कहते हैं स्विंग। एक्चुअली में स्विंग का मतलब ये है कि जब प्राइस एक बार ऐसे मूव करके ऐसे नीचे आके दोबारा मूव करती है, तो इसे हम बोलते हैं एक स्विंग, कि यहाँ पे उसने एक रिट्रेसमेंट भी लिया और ऊपर की तरफ मूव भी किया। तो इस पूरे एक स्विंग को पकड़ने के लिए आपको यहां लेकर के और यहां बेचना रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं स्विंग। और इसी को पकड़ लेने को कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग। बोले इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर जो है वो ऐसे बाजार में भी बैठा होता है, फिर ऐसे बाजार में भी बैठा होता है। इसको और अच्छे समझाता हूं मैं कि स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक डेफिनेशन कहां से आया। एक इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसे बाजार में बैठा होता है, फिर एक ऐसा फॉल आता है तो भी वो बैठा रह जाता है। सपोज अब इन्वेस्टर ने क्या करा, यहां खरीदा और यहां पर नहीं बेचा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जहां से चला था वो वहीं आ गया, प्लस साथ में उसने बीच में कुछ डिविडेंड्स ले लिए होंगे। बस इसके अलावा कुछ और हुआ क्या? बोले नहीं हुआ। अगर स्टॉक में कोई स्प्लिट आया तो वो डिफरेंट थिंग है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ डिविडेंड आया तो डिविडेंड वो लेता चला, पर ऑल इन ऑल क्या उसको प्राइस से रिलेटेड कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उसका यहां से यहां तक का गेन था, लेट सपोज 25%, तो उसने क्या करा, इस पूरे टाइम स्पेन में 25% का रिटर्न जीरो कर लिया। जबकि एक स्विंग ट्रेडर क्या बोलता है कि मैं बहुत समझदार हूं। अच्छा, बोले समझदार हो तो समझदार कैसे हो? अब देखना, बोले मैं समझदार ऐसे हूं कि मैं जब ये वाला जो मूव आया था ना, तो इस पूरे मूव में यहां खरीद के यहां बेचने को तैयार बैठा था। मूव थोड़ा और ऊपर गया तब मुझे बुरा लगा, पर अल्टीमेटली जब प्राइस घूम के नीचे आई तो मैं बेटर था इन्वेस्टर से। एक आध एग्जांपल बताओ, आप एग्जांपल चेक कर सकते हो, मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। IRFC, अगर एक स्विंग ट्रेडर होता तो शायद तक उसने जल्दी छोड़ दिया होता। अगर उसने उसको 100 रुपए के आसपास खरीदा होता तो 150 बेच दिया होता, 180 बेच दिया होता, वो 220 जाता, उसे बुरा भी लग रहा होता। पर ऑल इन ऑल जब वो घूम के दोबारा से नीचे आया और नीचे में जब वो 120 की रेंज में आ गया, तब कौन विजेता दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर ने अगर नीचे के लेवल से ले रखा है, जिससे कोई अगर उसमें 40 रुपए से लेके बैठा है, तो वो अभी भी स्टिल विनर है कि मैं तो लंबा छोड़ के बैठा हूं, मेरे को टेंशन नहीं है। पर असली विनर कौन हो गया? जिसने कम टाइम स्पेन में ज्यादा पैसा कमा लिया। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा चर्चित है बजाय की इन्वेस्टमेंट के। समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग किसको बोली जाती है? जो पूरा बेसिक डेफिनेशन है वो किस चीज का है कि आप मार्केट में एक स्पेसिफिक रैली को कितने कम समय में पकड़ करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठ सकते हो। अब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे सर मैंने क्या करा, यहां पे खरीदा, प्राइस मूव हुआ, अब यहां पहुंचा, मैंने इसको यहां पे कट कर दिया। अब क्या हुआ, ये थोड़ा और बढ़ा, अब मुझे लगा कि यहां पे फिर से एंट्री कर देता हूं, री एंट्री, बस अब आप फंस गए। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या गलती हमको नहीं करनी है? मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब हमें स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है। जब यही मार्केट गिर रहा होता है, अब क्या हुआ, मार्केट ऐसे चलने के बाद जब ऐसे की सेलिंग आई, जब मार्केट ने कंप्लीट टर्न अराउंड पलटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बात करता हूं इंडेक्स बेस्ड, कि हम इंडेक्स को फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं।
इंडेक्स के कुछ नियम है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो अगर ऐसा फॉल आ रहा है और इंडेक्स भी गिरने लग गया, तो ऐसे केस में जितने भी स्विंग वाले ट्रेडर होते हैं, क्या होता है, अब इसके बाद में जितने भी स्विंग वाले ट्रेडर होते हैं वो सब के सब क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, अगर आप अपने आप को इस वाली कैटेगरी से इस वाली कैटेगरी में शिफ्ट करते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट स्विंग ट्रेडर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू लूज द ओवरऑल गेन विच एन इन्वेस्टर कुड हैव मेड मोर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर आप नुकसान काटना नहीं जानते और जब मार्केट टर्न कर रहा है तब आपको नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टर बन जाओ, वो ज्यादा बेटर है, ताकि आप ये मत बोलो कि जब प्रॉफिट आता है तो मैं थोड़ा काट के निकलता हूं और जब वो फंसता है तो मैं इन्वेस्टर हूं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल गड़बड़ होती है, इसको मैं आगे बहुत अच्छे से कवर करूंगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी आते हैं, यहाँ पे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये क्या होता है ये भी मैं आने वाली सीरीज में डिस्कस करूंगा। 99% ट्रेडर के साथ ये होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज सुनी हो कि हमने एक चीज ली थी वो आज तो नहीं चली पर हमने जैसा सोचा था वो उस हिसाब से चली, तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है। इसको आगे और डिटेल में अपन समझेंगे। मेरा मानना है कि आप लोगों को ऑल इन ऑल समझ में आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। अब जो है मैं आपको लेके चलता हूं IRFC के चार्ट पे, क्योंकि मैंने आपको उसी का एग्जांपल बोला था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस किस पॉइंट पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे, किस पॉइंट पे आपको करने से अवॉइड करना था और कब समझ में आ जाना चाहिए था कि अब हमको एग्जिट करना है। देखो, एग्जिट अगर आप 25% माइनस में भी कर दोगे ना तो वो कभी गलत नहीं होगा, वो आप इस वाले चार्ट से समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो स्विंग ट्रेडिंग में आदमी गड़बड़ी करता है, पहले अपन बात कर लेते हैं कि कहां पे स्विंग कर पाते, फिर अपन गड़बड़ी वड़बड़ी सब समझेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे मजेदार बात, तो देखो ये पॉइंट से मूव आया, यहां तक मैं मान के चलता हूं कि बहुत कम लोगों ने IRFC को जानते थे। इसके बाद में प्राइस साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद अब यहां से पूरा पोटेंशियल था स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाने का। तो यहां से कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ पैटर्न्स है। तो सबसे पहला पैटर्न नोट डाउन कर लो कि एक बड़ी रैली के बाद अगर उसका कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है और प्राइस ऐसा होल्ड कर जा रहा है, दैट मींस की चांसेस हाई है वो अगले मोमेंटम के लिए जाएगा इफ इंडेक्स इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। ऐसे सारे सिनेरियोज अपन आने वाले समय में सीखेंगे। अभी जैसे इस वाले वक्त पे क्या होगा, निफ्टी चलना शुरू हो जाता है, फिर IRFC पूरे इस रेंज में टिका हुआ है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो IRFC अगर ऊपर से नीचे की तरफ में रिट्रेस नहीं कर रहा है साइडवेज में और ये ऊपर की रेंज को बना के बैठा हुआ है, दैट मींस कि ये अगली रैली के लिए एकदम तैयार है। बट ये बहुत बड़ा स्विंग होने वाला है और वीकली के हिसाब से होने वाला है। तो दिस इज द एग्जांपल, मैंने उसी चीज को आपको आगे के एग्जांपल में समझा दिया। तो एक तो ये सिनेरियो था। अब इसके आगे देखो, अभी अपन पूरा क्लियर करते हैं एक बार को और अब और अच्छे समझाता हूं। अब यहां देखो, सपोज ये वाली रैली को जो है मैंने कैप्चर कर लिया होता, तो जैसे ही आपने कैप्चर करा आप इसको अराउंड बाय कर रहे होते, मैं मान के चलता हूं 90 रुपए के आसपास, और एज ए स्विंग ट्रेडर आपने कहां पे एग्जिट कर दिया होता, अराउंड 140 की अब तो बहुत खिंच गया है, अराउंड 150 की अब तो काफी हो चुका है, दैट्स इट। पर अब अगर कोई इस लालच में है कि अब ये इतना बढ़ गया है और मेरे से छूट गया और अब आपने दोबारा यहां जाके बाइंग करने के बारे में सोचा, तो आप क्या कर रहे हो, अब आप जो है किस में फंस गए। तो एक स्विंग ट्रेडर का एक नियम होना चाहिए, जिस स्क्रिप्ट को मैं जिस रेट पे छोड़ूंगा जब तक वो अगली बार कंसोलिडेशन में नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। तो ये भी कुछ रूल्स है, इस वाले रूल्स के बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आगे से मतलब आने वाली सीरीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको कंटिन्यूअसली हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगी। फिर यहाँ पे अब क्या होता है, ये चार्ट अपन ने बहुत जूम आउट कर रखा है। अब देखो क्या क्या अपन सीखेंगे, मैं वो समझा रहा हूं। अब ये चार्ट क्या है, काफी जूम आउट है, जिससे कि यहाँ पे बहुत सारी परफेक्ट एंट्रीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोबारा से जा सकते थे एंड वी हैव अ स्टॉप लॉस जो कि ट्रिगर होता, देन वी अगेन विल गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। देखो अब की बार वही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ और अब की बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए बिना हमें एक राइज मिलता। उसके बाद फिर प्राइस रिट्रेसमेंट में जाती, मे बी वी हैव बुक्ड और मे बी वी हैव एंटर्ड अगेन और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ मूव मिलता। तो अब देखो जब आप प्रिसाइज हो रहे हो तो आप 140 से लगा के 180 रुपए के बीच में भी स्विंग ट्रेड कर रहे हो, और जब आप जूम आउट करके प्ले कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मैं 80 की चीज को 150 पे काट रहा हूं। तो ये सारे सिनेरियोस को आपको समझना पड़ेगा कि आप दोनों में से कौन से टाइप के ट्रेडर हो। क्या 80 का 100 होने पे एग्जिट वाले व्यक्ति हो, या फिर 140 का 150 हो गया तो एक बार को निकल लेते, अपने तो 2-3% आ गए, बोले स्विंग बहुत बढ़िया है, अपने तो 5% आ गए। तो ये सारे सिनेरियोस को आपको समझना पड़ेगा। देयर आर कैटेगरीज ऑफ स्विंग ट्रेडर। ये मैं आपको समझा रहा था कि एक वो स्विंग ट्रेडर है जो बोलेगा 5% आ गया तो कट, हमें तो ऐसा 100 बार करना है। दूसरा स्विंग ट्रेडर होगा, बोले मैं 10% पे कुछ बेचता हूं, 20% पे कुछ बेचता हूं, 30% पे पूरा खाली कर देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन।
इधर पे अगले टाइप का स्विंग ट्रेडर क्या बोलेगा, जब तक 50% ना बढ़े तब तक किस बात का स्विंग। और स्क्रिप्ट ऐसे ढूंढता हूं स्मॉल कैप की। अब स्मॉल कैप क्यों जरूरी है, स्विंग ट्रेडिंग स्मॉल कैप में होती है क्या, मैं आपको जवाब दूंगा यस। लार्ज कैप में स्विंग ट्रेडिंग करने पे आपका टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत बड़े मार्केट कैप को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग ऑन स्मॉल मार्केट कैप शेयर्स यानी कि स्मॉल कैप पर, तो क्या आ जाता है वहां पे कैलकुलेशन कि अब मेरे को 2000 करोड़ को सिर्फ 500 करोड़ से बढ़ाना है। क्या बढ़ सकता है, हाँ आराम से बढ़ता है। इंडियन मार्केट के हिसाब से इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत आराम से बढ़ सकता है। पर अगर आप सोचो कि 12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ हो जाएगा तो इतना आसान नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम बिग बैंक्स एंड रिलायंस, इस हिसाब से आप समझ सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये सारे सिनेरियो होते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये सारा था अच्छा वाला फेज। अब आगे खराब वाला फेज। बोले खराब वाला फेज क्या होता है, क्योंकि अच्छा सबको अच्छा लगता है और बुरा बहुत बुरा। तो बुरा वाला फेज क्या था कि अब क्या हुआ, यहां पे भी स्विंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बेसिकली अगर कोई देखेगा तो IRFC अगर वो इस रेंज पे खाली कर दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर वो शुरू से इस स्टॉक पे बैठा था। तो इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स ढूंढ ली हैं तो अब आप उन्हीं में बैठो, ताकि आपको यह पता रहे कि इसने मुझे कितनी बार दिया था कितनी बार नहीं दिया था, ताकि ऑल इन ऑल मेरे पास एक कैलकुलेशन रहे कि मैं इसमें बाय एंड होल्ड फॉलो करता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। क्या बाय एंड होल्ड फॉलो करता ज्यादा प्रॉफिट होता कि काटो खरीदो करता तो ज्यादा फायदा होता। समझ में आया। तो बाय एंड होल्ड और काटो खरीदो में अभी हाल IRFC पे काटो खरीदो ज्यादा फायदेमंद है, ये चीज का ध्यान रखें आप। अब अगर यहां पे मैं कट कर दूं तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी उसको यहां पे मिलेगी। अब बात आ जाती है कि यहां पे एग्जिट कहां होगी, क्या मुझे स्विंग में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और किस कंडीशन पे मैं स्विंग में स्टॉप लॉस ना लगाऊं। SL नहीं लगाना है मेरे को, तो कब लगाऊंगा कब नहीं लगाऊंगा, क्या क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, कितना लंबा होल्ड करना चाहिए, और साथ साथ में यहां पे जब भी मैं एंट्री करता हूं एक बड़ा कैंडल आता है तो वो 10% का हो गया तो क्या मैं आधा काट दूं। तो ये सारी चीजों के जवाब मैं आने वाली सीरीज में देने वाला हूं। मेरा मानना है कि आप लोगों को इस वाली सीरीज में खूब मजा आएगा। वीडियो के नीचे फटाफट से कमेंट करना, भयंकर वाली लर्निंग आने वाली है। और एट द वेरी लास्ट ये कौन से पैटर्न है जिसके कारण ये अगले दिन 10% का मूव आता है। तो कुछ प्रिसाइज पैटर्न है जो कि कैंडलस्टिक पे गजब के काम करेंगे। बस आपको ये समझना है कि वो मेरे सपोर्ट पे होना जरूरी है या सपोर्ट के आसपास होना जरूरी है, दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी की जरूरत नहीं है। सिंपल सीधा व्यक्ति चार्ट देख के भी कर सकता है। अगर उसका व्यू छोटा है और वो कैपेसिटी के हिसाब से पैसे लगा रहा है तो वो आराम से होल्ड कर पाएगा। तो ये सब चीजें अपन सीखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।